जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों आपके लिए? अरे बहुत ही शानदार है। ये टीचर की भर्ती है दोस्तों, टीचर की, यानी कि मास्टर और मैडम। DSSSB दिल्ली की जो भर्ती है ये, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप TGT PGT में फॉर्म भरना चाहते हैं तो चलिए इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के YouTube चैनल में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। हमने पहले इसके ऊपर वीडियो बना दी थी। जो भी इसके सारे पद हैं, जो भी पद थे इसके, वो सारे के सारे असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट वाले जो भी पद थे उनकी अलग वीडियो बना दी है। और ये स्पेशल जो है ये टीचरों के लिए है, टीचर पद हैं इसमें सारे के सारे। अब देखो, DSSB भर्ती 2023 दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, 17 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हैं, आप भर सकते हो। 15 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, भर दिया तो बहुत बढ़िया, हार्दिक शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो इसमें आपको इसकी योग्यता है तो ही फॉर्म भर सकते हैं, इसमें यह बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब देखो, इसमें PGT के भी पद हैं और TGT के भी पद हैं। अब बताता हूं एक एक को आपको अच्छे तरीके से। पद नाम, पद, एज, योग्यता, सारी चीजें बताने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा। जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं ना, वो होते हैं PGT टीचर। अब इसमें पुरुष के अलग पद हैं और इसमें महिला के अलग पद निकल रहे हैं, ठीक है। पुरुष के पहले देखते हैं हम। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से एक पद है, 18 से 36 साल उम्र होनी चाहिए और SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो, योग्यता क्या होनी चाहिए? जो भाई 11वीं 12वीं में पढ़ाएगा वो तो लेक्चरर है, समझ रहे हो। तो लेक्चरर है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में। जो वो पढ़ाने जा रहा है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में ही उसके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। अच्छा जी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है पढ़ाने का, टीचिंग का। 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब ये देखो, इस भर्ती में क्या होता है, इस भर्ती में तुम्हारी, जैसे अब तुम कहोगे सर B.Ed भी है हमारे पास, अच्छा जी, मास्टर डिग्री जैसे MA वगैरह ये भी है, ठीक है जी। और क्या चाहिए जी? और इसमें ये चाहिए, देखो, CTET का एग्जाम यदि आपने दिया है तो ही आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। देखो CTET क्या होता है जी? CTET ये होता है, जैसे ये है CTET। ये CTET क्या होता है? देखो, CTET होता है केंद्रीय टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे हम राजस्थान में या अदर कोई भी राज्य में हम परीक्षा देते हैं मास्टर की, जैसे राजस्थान में देते हैं तो रीट की देते हैं हम, ठीक है। अब रीट में देते हैं तो पहले वो क्या मांगते थे उसमें, इसको बोलते थे RTET, ठीक है, RTET बोलते थे इसको। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ये रीट वाला प्रमाण पत्र नहीं होगा तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी CTT का एग्जाम यदि आप नहीं दोगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे, सीधी सीधी बात है। अगर आप BSTC से भरना चाहते हो तो BSTC की होनी चाहिए आपके पास राजस्थान में। अगर आप केंद्र में जाना चाहते हो तो केंद्र के लिए भी CTT, केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। अब वैसे सीधा सिंपल करते हो आप, B.Ed कर लिया साहब हमने, अब B.Ed कर लिया तो अब राजस्थान में इसका फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हो, 2nd ग्रेड का भर सकते हो तुम, ठीक है। और तुम्हारे जो रीट की आती है उसमें आप फॉर्म लगा सकते हो। तो ये तो हो गई तुम्हारे राज्य की बात। अगर अब तुम इसी डिग्री से
बाहर की जो केंद्र की भर्तियां हैं उनको देखना चाहते हो तो आपके पास ये इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए सीटीटी का, ठीक है, तभी आप केंद्र की भर्तियों का हिस्सा बन सकते हो। अन्यथा आप केंद्र की नहीं देख पाओगे, आप राज्य की ही देख पाओगे। समझ में आ गया आपको? ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ कि नहीं हुआ? सीटीटी के नहीं लगते रहते हैं, लोग करते हैं नेट सेट सीटेट, ये करते रहते हैं कि नहीं करते? ये इसीलिए करते हैं ताकि हम केंद्र की भर्तियां भी देख सकें। समझ रहे हो? हाँ। अच्छा, अब देखो, इसका मैंने बता दिया आपको। अब है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में एक पद है, 18 से 36 उम्र है, स्नातक होना चाहिए ग्राफिक्स से। अगर आप पीएचडी हो तो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हो। वेतन 47,600। संस्कृत का है तो संस्कृत में 13 पद हैं। पुरुष की बात कर रहा हूं, पीजीटी में फर्स्ट ग्रेड जिसको बोलते हैं हम। संस्कृत में 13 पद हैं, 18 से 36 उम्र है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, कि भाई 3 साल तक आपने पढ़ाया हो 11वीं 12वीं को संस्कृत। अंग्रेजी में भी देखो 21 पद हैं, 18 से 36 उम्र है, और अंग्रेजी में भी तुम्हारी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, 3 साल तक आपने पढ़ाया हो 11वीं 12वीं को। 47,600 सबकी सैलरी है। अब बात करेंगे टीजीटी की, टीचर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। टीजीटी की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस से 6 पद हैं इसमें, 18 से 32 साल की उम्र है, और बीएससी से आप होने चाहिए कंप्यूटर साइंस से। जैसे बीएससी करते हैं तो सब्जेक्ट रहते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें कंप्यूटर साइंस यदि आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, और साथ ही साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। इससे अकेले से पार नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और यदि आप बीएड हो तो भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बीएड नहीं भी हो तो भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो, ऑप्शन में है इसमें। 44,900 तुम्हारी तनख्वाह रहेगी। अगला पद है म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर के बहुत अच्छे पद हैं, 182 पद हैं, 18 से 32 साल उम्र है, स्नातक मांगा गया है, और डिप्लोमा भी होना चाहिए म्यूजिक का। म्यूजिक का डिप्लोमा भी होना चाहिए और स्नातक ही मांगा गया है बस। अब स्नातक कोई सा भी सब्जेक्ट से की हो आपने, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, लेकिन डिप्लोमा जरूरी है, ठीक है। और ये 44,900 तुम्हारी सैलरी रहेगी। अगली बात करें, अगली बात है ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर जो है दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं। इनके 581 पद निकले हुए हैं, बहुत ही शानदार हैं। 581 पदों पर है, 18 से 30 साल इसकी उम्र है, और इसमें बीएड होनी चाहिए और सीटेट भी होनी चाहिए। इसमें बगैर बीएड वाले नहीं जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि साहब स्नातक से कर लूंगा, और बीएड भी हो तो भी आप ऐसे मत सोचना कि मैं तो बीएड हूं अब मैं भर दूंगा का। सीटेट भी जरूरी है, केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपने परीक्षा दी है सीटेट की और आपने प्रमाण पत्र लिया है इसका, तो ही आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि केंद्र में जाने के लिए आपको सीटेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने राज्य में फॉर्म भरते हो तो इसकी जरूरत नहीं है, फिर तो आप बीएड से भी फॉर्म लगा देते हो, समझ रहे हो। लेकिन आप केंद्र में जाना चाहते हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी। सीटेट का आपने एग्जाम दिया हो तो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, उसको आप लगाइए और फॉर्म भरिए। 44,900 इसकी तनख्वाह रहेगी। अगला पद है पीजीटी महिला के लिए। अभी तो अपने देखा था भाई पुरुषों के लिए, अब हम देख रहे हैं महिलाओं के लिए। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाली मैडम चाहिए, ये पद है उनके। और मैडम जो है फर्स्ट ग्रेड की रैंक में रहती हैं ये। आर्ट पेंटिंग जिसमें 2 पद हैं, 18 से 36 साल की उम्र है, स्नातक होनी चाहिए ड्राइंग सब्जेक्ट से, और आर्ट में मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पेंटिंग में करना चाहती हो तो आपके पास स्नातक होनी चाहिए ड्राइंग से, तब तो आप पेंटिंग में फॉर्म लगा सकती हो। यदि आप आर्ट पढ़ाना चाहती हो तो आर्ट पढ़ाने के लिए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये सीटीटी भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। 47,600 सैलरी रहेगी। संस्कृत का एक ही पद है पीजीटी में महिलाओं का, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, संस्कृत पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस। 18 से 36 उम्र है, 47,600 वेतन है। अंग्रेजी के 8 पद हैं महिलाओं के लिए पीजीटी में,
इसमें भी 18 से 36 उम्र है और मास्टर डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी से एमए हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। और सीटेट तो सभी में जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 47,600 तुम्हारा वेतन रहेगा। तो ये थी तुम्हारी संपूर्ण जानकारी इसकी, समझ रहे हो। इसमें आप फॉर्म तो लगा सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सीटीटी का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, आपने सीटीटी का एग्जाम दिया है, उसमें पास हुए हैं, स्कोर कार्ड है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो मास्टर डिग्री के लिए अनिवार्य है सीटीटी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपका जो भी कंफ्यूजन था वो हमने बता दिया, दूर कर दिया होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो परीक्षा वाली भर्ती हो, चाहे बिना परीक्षा वाली भर्ती हो, तमाम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।